अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मेरे जहन में ख़्याल आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। वैसे तो अमूमन अब ये CFL ट्यूबलाइट्स जो है, CCFL जो है, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प ट्यूबलाइट्स जो है, ये अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं। तो लेकिन ये है कि अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये यूज़ होती हैं, क्योंकि अब तो LED ट्यूबलाइट्स आ गई हैं और मोस्टली सारा ज़माना जो अब LED पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी स्टिल CFL ट्यूबलाइट्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि LED ट्यूबलाइट्स के अंदर कनेक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, बट आपके ये जो CFL ट्यूबलाइट जो होती है इसके अंदर थोड़े से कनेक्शंस डिफरेंट और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो ट्यूबलाइट के अंदर बेसिकली दो किस्म के बैलेस्ट होते हैं। एक आपका मैनुअल बैलेस्ट होता है जिसके साथ स्टार्टर लगता है, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट होता है जिसके साथ कोई स्टार्टर नहीं लगता है, वो सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। वो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक इंसेक्ट किलर पड़ा है जो कि बिल्कुल सही चलता हुआ इंसेक्ट किलर था। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए खोल के इसको आप लोगों के कनेक्शंस में दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को इसके कैसे कनेक्शंस इसके होते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप ताकि आप लोग देख सकें। हाँ, देखिए हमारी जो ट्यूबलाइट जो होती है वो उसके अंदर बेसिकली चार टर्मिनल्स होते हैं, दो इस साइड पे और दो इस साइड पे। ज़रा मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर इसकी ट्यूबलाइट लगी हुई है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये इसकी ट्यूबलाइट है। चार टर्मिनल्स होते हैं, दो इस साइड पे और दो इस साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने कनेक्शंस को समझने वाली बात करनी, फिर प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे। देखिए, ये चार टर्मिनल्स में से अगर आप इसके ऊपर ये वाला, इसको आप चाहते हैं कि स्टार्टर वाला चोक लगाना चाहे आपके ऊपर, यानी कि इसका जो बैलेस्ट है वो स्टार्टर वाला लगाना चाहे, इसकी जो चोक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप लोग अपने जरा स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा, उसको भी एक दफा जरा देख लीजिए आप लोग। देखिए ट्यूबलाइट के जो दो नीचे वाले टर्मिनल्स हैं, ये एक, ये दूसरा, इस पे आपका ये स्टार्टर कनेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस पे और इस पे, यहाँ पे आपका स्टार्टर कनेक्ट होगा। उसके बाद जो दो टर्मिनल्स जो ऊपर बच गए हैं उसमें आपकी इस वाले टर्मिनल में या इसमें एक न्यूट्रल वायर जाएगी जो आपकी मेन लाइन से आ रही है, और जो आपकी जो फेज वायर है, जो लाइव वायर है, वो एक आपकी इसमें बैलेंस में जाएगी, और बैलेंस की जो एक जो तार निकलेगी वो यहाँ पे ट्यूबलाइट में जाके लगेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये ऐसा है नहीं, एक एनर्जी सेवर का सर्किट मैंने यूज किया है, ये भी एज ए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काम कर लेता है ट्यूबलाइट को चलाने के लिए। उसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि जिस तरह से उसके चार देखें आप टर्मिनल्स निकल रहे हैं, दो ये वाले और दो ये वाले। आप लोगों ने दो ये जो टर्मिनल है ब्लैक वाले दो साइड पे लगाने, जो ग्रीन वाले जो है दो साइड पे लगाने, सिंपल ट्यूबलाइट आपका ऑन हो जाएगी। अब जरा हम लोग इसको जरा प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ट्यूबलाइट को मैं वापस इसके कनेक्टर के अंदर लगा देता हूँ और फिर ये जरा स्टार्टर वाला सिस्टम पहले लगा के देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। इस ट्यूबलाइट मैंने उसके अंदर फिक्स कर दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों ने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जिस तरह से ट्यूबलाइट के दो नीचे वाले टर्मिनल्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। एक ये वाला टर्मिनल इसका नीचे वाला है, और इस साइड से अगर हम लोग देखें तो इसका जो ये वाला जो टर्मिनल है ये नीचे वाली साइड का है। जरा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। हाँ, ये वाला जो टर्मिनल है ये इसका नीचे वाली साइड का, ये दो नीचे वाली साइड के टर्मिनल्स हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये स्टार्टर कनेक्ट कर देंगे फिलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर स्टार्टर होल्डर नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये नीचे वाले जो दो टर्मिनल्स हैं इसके ऊपर मैंने स्टार्टर का कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसका स्टार्टर कनेक्ट हो गया है, ये स्टार्टर है इसका। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने जो दो वायर्स अब बच गई हैं ट्यूबलाइट की ऊपर वाली, अब इसमें से हमने कोई भी, या ये वाली ले ले या ये वाली ले ले, कोई भी आपने इसके बैलेस्ट के अंदर लगानी है एक साइड पे। तो मैं ये वाली लगा देता हूँ उसके अंदर। ये लगा के इसको मैं ऐसे टाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये टाइट कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद जो है अब मैं अपने मेन जो लाइन के टर्मिनल्स हैं ये मैं उठा लेता हूँ। जो मेन सप्लाई है मेरी, इसकी एक जो ये वाली जो रेड वाली जो वायर है लाइव जो है, उसको मैं डायरेक्ट इसके बैलेस्ट के अंदर कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, बैलेस्ट के अंदर कनेक्ट कर दी मैंने। उसके बाद जो इसकी जो एक जो वायर जो बच गई है वो डायरेक्ट न्यूट्रल में जाएगी इसकी, कुछ इस तरीके से।
ये देखें ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे मैनुअल बैलेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जरा इसको ऑन करके चेक करेंगे कि क्या ये ऑन होती है नहीं। सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अगर कहीं भी ये कोशिश करें कि बैलेंस को डायरेक्ट जमीन पे ना रखें, ये शॉक भी मार सकता है। आप इसको किसी तरह से, जिस तरह से मैंने मैट वगैरह पर रखा, आप लोग भी इसको ऐसी किसी इंसुलेटेड सरफेस के ऊपर रख दीजिए आराम से। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने डायरेक्ट इसका केई के अंदर 220 वोल्ट में इसका प्लग लगाना है। तो मैं आपको ज़रा ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्लग इसका लगा दिया मैंने, और अब मैं ज़रा इसको ऑन करने वाला हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने ये ऑन हो गई है। अब ज़रा इसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा चेक करते हैं। ये मैंने कर दी इसको बंद। अब ज़रा दोबारा ऑन करते हैं इसको। ये ऑन हो गई। ये देखें आप लोगों के सामने ऑन होगी। कुछ इस तरह से आप लोग ट्यूबलाइट के मैनुअल बैलेंस के कनेक्शंस कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आप लोगों के सामने है। एक दफा दोबारा बंद करके चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही जो है कनेक्शंस हमने किए हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर लगाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपकी जो ट्यूबलाइट होती है, ये आपके जो मैनुअल बैलेंस्ड होता है स्टार्टर वाला, ये वाला मेटल का जो चोक होती है, इसके ऊपर जो है आपकी ट्यूबलाइट थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके जो ट्यूबलाइट के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं, उनकी लाइफ भी कम होती है इस चोक्स के ऊपर। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो ये चोक्स जो होते हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये यानी कि ट्यूबलाइट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं ये। और उसके साथ साथ इसमें होता है कि इसके अंदर सिंपली वाइंडिंग होती है जो कि एज अ रजिस्टर काम करती है। तो मतलब ये है कि इसके ये जो चोक्स होते हैं ये एक तरह से हीट भी प्रोवाइड करते हैं और फजूल होते हैं ये चोक्स इन सिंपल सेंस। बट उसी ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें तो ये जो होते हैं ये सिंपली क्या करते हैं कि इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ये बड़े अच्छे तरीके से एक सर्किट होता है कि जिसके अंदर कैपेसिटर्स वगैरह होता है जो इस पर ट्यूबलाइट लॉन्ग लाइफ भी रहती है, ट्यूबलाइट बिजली भी कम कंज्यूम करती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं है तो कोई भी आप लोगों के पास CCFL एनर्जी सेवर जो ख़राब पड़ा हुआ होता है उसको तोड़ के उसके अंदर से सर्किट आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो उसको हम लोग जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे कैसे चला सकते हैं। वो भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने पावर डिस्कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से कनेक्शन लगाते हैं हम लोगों ने सारे वापस निकाल देते हैं। ये देखें सारे कनेक्शन एज इट इज हमने वापस निकाल देने हैं। कनेक्शंस निकाल दिए सारे। अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे हम लोगों के पास 4 तारें हैं ट्यूबलाइट की, 2 नीचे वाली 2 ऊपर वाली। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, बहुत सिंपल, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। मैं कह रहा हूँ 2 क्लास का बच्चा भी कर लेगा अगर उसको आप लोग कनेक्शंस को बता दें कि ये यहाँ पे लगाने हैं। ये देखें इसको जो है ब्लैक वाली को हम लोग ब्लैक वाली की यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन वाली जो वायर्स हैं इनको ग्रीन वाली की ही जगह पे लगा देते हैं। इसमें कोई स्टार्टर का कनेक्शन नहीं होता। अच्छा इसमें एक और होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो स्टार्ट नहीं लेती, वो डायरेक्ट ऑन हो जाती हैं। मतलब जैसे ही पीछे से आप प्लग ऑन करेंगे, जिस तरह से मैनुअल बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा ब्लिंक करके स्टार्ट लेती है, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं होता है, कोई सीन नहीं होता ऐसा, वो डायरेक्ट स्टार्ट ले लेती है ट्यूबलाइट। उसके साथ साथ अब इसकी जो बैलेंस की जो पीछे जो पावर वाली वायर जो AC 220 वाली है वो डायरेक्ट आपने इसके 220 के साथ कनेक्ट कर देनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने कनेक्ट कर दी है। और अब हमने इसको जरा 220 में लगा के चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ये देखिए आप लोगों के सामने नीचे ट्यूबलाइट ऑन हो गई है। ट्यूबलाइट नीचे ऑन होगी। अब मैं जरा इसको दोबारा ऑफ कर देता हूँ, बंद कर दिया, दोबारा ऑन होगी। ये देखिए आप लोगों के सामने, देखिए कोई डिले स्टार्ट नहीं पकड़ रही है, एकदम मतलब जो है इंस्टेंट ऑन हो रही है। ये देखिए ये आप लोगों के सामने है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों ने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि ट्यूबलाइट के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में और इसके मैनुअल बैलेंस में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।